riders, welcome to the review of BMW S1000 RR M Sport पैकेज। ये रिव्यू थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा क्योंकि आई फील ये बाइक आइडियली ट्रैक पे चलनी चाहिए, बट स्टिल मैं आपको अपने इंसाइट्स दूंगा, क्या मुझे चीज़ें पसंद आई, क्या मुझे चीज़ें नहीं पसंद आई और ओवरऑल मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस मोटरसाइकिल को लेके। जिन व्यूअर्स ने मुझे अभी देखना शुरू किया रिसेंटली, उनको मैं बताना चाहूँगा कि 10 साल पहले मैं काफ़ी सारी बाइक्स चलाता था रेगुलरली, काफ़ी सारे रिव्यूज़ किए हुए मैंने और मेरे पास खुद एक 1000 सीसी मोटरसाइकिल थी विच वाज दी FZ1। इनफैक्ट इस चैनल के जो ओल्डेस्ट वीडियोज़ हैं जो कि 2011 के हैं वो FZ1 के ही आपको दिखेंगे, आप ओल्डेस्ट वीडियोज़ जाके देख भी सकते हैं। मैंने पुरानी वाली S1000 RR भी चला रखी है जो पहले आती थी और अभी मैंने नई वाली चलाई। डिफरेंसेस मुझे क्या लगे, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताऊँगा। वेलकम टू मोटरसाइकिल ट्रेल्स, आई एम योर होस्ट निखिल। लेट्स राइड, लर्न एंड इवॉल्व। आइडियली BMW S1000 RR ट्रैक पे चलानी चाहिए फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपेबिलिटीज़ ऑफ दिस बाइक, बट आई थिंक मुझे एक तो गलत टाइम पे बाइक मिल गई, बारिशें काफ़ी हो रही थी, स्टिल मैंने रोड्स पे चलाई। ऑब्वियसली आई कुड नॉट एक्सप्लॉइट इट टू अ होल लॉट मोर विच आई कुड हैव डन, बट स्टिल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा बाइक को लेके। बहुत लोगों को ये नई वाली S1000 RR पसंद आएगी, ऑल्दो मैं बोलूँगा पर्सनली मुझे पुरानी वाली ज़्यादा पसंद आती थी। इट वॉज मच शार्पर, उस पर विंगलेट्स वगैरह भी कुछ नहीं थे, वो जो एसिमेट्रिकल हेडलाइट्स थी वो उसकी एक आइडेंटिटी बन चुकी थी। और ये बाइक जो है एज़ कम्पेयर टू दैट बाइक काफ़ी बल्बस लगती है, विंगलेट्स की वजह से काफ़ी वाइड भी लगती है, जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है। हो सकता है आपको पसंद आए ये वाली बाइक। मुझे ये थोड़ी सी बल्बस लगी, उतनी शार्पर लुकिंग नहीं लगी। जो सुपर स्पोर्ट्स होती है ना वो देख के लगनी चाहिए कि हाँ इट इज़ गोइंग टू गो फास्ट, इट लुक्स गुड, बट मुझे लगा कि पिछली वाली मेरे लिए पर्सनली मुझे ज़्यादा वो पसंद थी। इसमें था एक M पैकेज जो मुझे मिले थी मीडिया यूनिट। इसमें फ्रंट फेंडर जो है उसमें कूलिंग डक्ट्स लगे हैं विच कीप्स अ ब्रेक्स कूल, अगेन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द M पैकेज। इसकी एक M स्पोर्ट सीट है विच आइडियली प्रोवाइड्स मोर कंफर्ट टू द राइडर। इसका जो स्पेशल जो कलर स्कीम है वो सिर्फ इसी पैकेज में आता है, M स्पोर्ट पैकेज में। इस पैकेज में स्पेशल व्हील्स हैं, उस पर रिम टेप्स भी हैं जो सिर्फ M वाले पैकेज में है। इसमें ब्लैक फिलर कैप भी है, बाकी में सिल्वर वाला जो आता है एल्यूमिनियम फिनिश आता है, इसमें ब्लैक कलर का कैप है और इसमें एक M स्पोर्ट फुटरेस्ट भी स्पेशल दिए गए हैं। इसमें जो हायर विंड स्क्रीन है और जो इसमें विंगलेट्स हैं दैट गिव्स मोर डाउनफोर्स। पहले 17 kgs का डाउनफोर्स आगे क्रिएट होता था, अभी उसमें 23 kgs का हो रहा है एट द स्पीड ऑफ 300 kmph which keeps the front down, which is going to inspire a lot of confidence to the rider. Fit and finish absolutely stunning, absolutely superb, obviously no complaints there. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका फुल TFT था, ऑब्वियसली जैसे बाकी BMWs में आता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेड आउट है। जो रेगुलर स्क्रीन है दैट इज़ व्हाट आई लाइक टू यूज़ मोस्ट ऑफ टाइम। बाकी जो स्क्रीन्स है इसकी वो मोस्टली ट्रैक यूजेज के लिए बनाई गई है। एक तो है प्योर राइड स्क्रीन है विच इज़ अ बेसिक स्क्रीन विच आई वाज यूजिंग, विच इज़ द मोस्ट बेसिक एंड जिसमें जस्ट इनफ इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड। आपको मिलती हैं जो कोर स्क्रीन है, एक कोर स्क्रीन 1 है, कोर स्क्रीन 2 है, कोर स्क्रीन 3 है, जिसमें अलग अलग सेंसर्स जो हैं वो आपको आपके यूजेज के हिसाब से बता रहा है। किसी में लीन सेंसर है, किसी में इंजन ब्रेकिंग आपने क्या कंट्रोल कर रखा है वो है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे अगर आप पहली बार देख रहे हो तो, मुझे भी लगे, तो मैं तो मोस्टली जो प्योर राइड स्क्रीन है उसी में ऑपरेट करता, बट बीच बीच में मैंने दूसरी चीज़ें भी ट्राई की, मुझे उसमें मज़ा नहीं आया। बट आई एम श्योर जो रेस ट्रैक पर चला रहे हैं इसको वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे क्योंकि आपको लैप टाइमर मिलेगा, लीन सेंसर मिलेगा आपको, ये सारी चीज़ें आपके काम में काफ़ी आएंगी। राइडिंग का मज़ा तभी जब आप सेफ हो, तो गियर अप करो, हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स, बूट्स, सब कुछ। थ्रिल सीकर्स भी स्मार्ट होते हैं, राइट? 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स, 50 प्लस ब्रांड्स, नेशन वाइड शिपिंग, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे storeforriders.com। चेक करो और अपना परफेक्ट गियर ढूंढ लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंजन जो इसका इनलाइन 4999 सीसी का है, 210 हॉर्स पावर बनाता है विच इज़ इनसेन। प्लस यह हॉर्स पावर बनती है 13,750 RPM पे, ऑल्दो इट कैन ड्राइव अप टू 14,500। जहाँ तक मुझे याद है मैं 12,000 के ऊपर नहीं जा पाया बिकॉज द पावर वॉज टू मच एंड हमारे रोड्स पे उतना आपको खाली रास्ते मिलते ही नहीं। रेस ट्रैक पे तो डेफिनेटली इसको रेडलाइन कर पाता, बट अपने रोड कंडीशंस पे आई कुड नॉट रेडलाइन इट। बट 12,000 समथिंग तक तो मैं लेके गया बाइक को 3-4 बार। इतना ज़रूर बोलूँगा 210 हॉर्स पावर का ये रॉकेट है, मतलब जब ये बाइक भागती है आपको 4-5-6,000 RPM में पता चल जाएगा बाइक में कितनी पावर है। एंड व्हेन यू स्टार्ट रेविंग इट, ओह माय गॉड, द वेट गेन स्पीड इज़ एब्सोल्युटली मेंटल, मतलब होश उड़ाने वाली इसकी पावर है, अमेजिंग है। मैंने आज तक जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक्स चलाई हैं वो है MV Agusta F4R,
एंड F4RR, और मैंने चलाई है पानिकाले V2, और मैंने चलाई है BMW S1000RR पुरानी वाली। मैंने ZX10R भी चला रखी है, और मैंने Gixxer 1000 भी चलाई है, और मैंने Buza भी चलाई है, और ZX14 भी चलाई है। बट मुझे लगा इसकी जो पावर थी, आई थिंक जितनी मैंने पहले आपको बताई, कोई भी उसमें से 200 हॉर्स पावर के ऊपर नहीं थी। आई थिंक द मैक्सिमम वुड बी दी MV Agusta F4RR। उस हिसाब से मैं आपको बोलूँ तो इसकी पावर तो मैंने आज तक ऐसी एक्सपीरियंस नहीं की, बिकॉज इट वॉज अ वेरी पीकी परफॉर्मेंस। और जब वो भागी गाड़ी तो अरे मतलब जैसे मैंने बोला, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। न्यू टाइम राइडर मैं आपको बोलूँगा, फर्स्ट टाइम अगर आप चला रहे हो, किसी दोस्त की भी चला रहे हो, चाहे मीडिया बाइक चला रहे हो, डू नॉट गो इन द रेस मोड और द रोड मोड। राइड इट फर्स्ट इन द रेन मोड, गेट यूज टू दैट पावर, एंड देन उसके बाद रोड मोड लगाओ, उसका रेस मोड लगाओ। रेस मोड में मेरे साथ एक और एक इंसिडेंट हुआ। मैं 0-100 करने की ट्राई कर रहा था, बारिशें चल रही थी, तो इतना वेट भी मुझे नहीं दिखा था, बट व्हील स्पिन हो गया। Oh shit. और एक सेकंड को मुझे लगा भाई आज तो गए, बिकॉज व्हील स्पिन हुआ, आई कंट्रोल्ड इट एंड अगेन आई गन फॉर इट। बट मैं बोलूँगा पावर बहुत ज़्यादा इसकी अमेजिंग है, वेरी एडिक्टिव पावर आई वुड से। इन बाइक्स का एक डार्क साइड हमेशा रहेगा, वो है इंजन हीट। सुपर स्पोर्ट है तो फेयरिंग रहती है, प्लस अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो, जो कि मैं पिकअप एंड ड्रॉप के टाइम पे मुझे चलानी पड़ी, गर्मी भी थी, दिन का भी टाइम था, भाई माई लेग्स गॉट कुक्ड। ऑल्दो मैं इसमें बोलूँगा डिज़ाइन वाइज इट इज़ एसिमेट्रिक फेयरिंग। एक साइड पे वो शार्क फिन दिए हुए हैं पुराने जनरेशन जैसे, वहाँ से थोड़ी सी कवर्ड है, और लेफ्ट साइड पे काफ़ी ओपन है सो दैट हीट डिसिपेशन हो सके, बट स्टिल ट्रैक यूजेज है तो अच्छा है। दिन में चलाओगे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट कुक्ड। एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ मेरे साथ हुई है, वाइब्रेशंस पता नहीं क्यों आ रहे थे बाइक में बहुत ज़्यादा। 30-40 मिनट्स के बाद पूरे हैंड मेरे डम हो रहे थे। टैंक पे वाइब्रेशन थे, फुट पे भी वाइब्रेशन थे। इनिशियली आई थॉट कि मे बी मैं 4-5,000 RPM पे जो रेगुलर राइडिंग कर रहा हूँ उसमें हो रहे हैं। थोड़े से हायर रेव्स पे गया, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे मुझे क्या लगा, इट कुड बी द फ्यूल दैट वाज फिल्ड इन द मोटरसाइकिल। तो मुझे पहले से प्री फिल करके मिला था, मुझे नहीं पता उसमें कौन सा था। आई एज्यूम इट वाज द रेगुलर फ्यूल E20 वाला जो डला होगा, इट वाज नॉट शेल V पावर। बट अगर V पावर वगैरह डालता, ऑल्दो मैं टेस्ट नहीं कर पाया, आई शुड हैव डन इट। अगर मैं V पावर वगैरह डालता डेफिनेटली उससे बाइक स्मूथ होती, क्योंकि मुझे याद है मैं अपनी FZ1 में मैं V पावर ही डालता था, उससे नोटिसेबल डिफरेंस आता था वाइब्रेशंस में। तो ये वाइब्रेशंस थे, मैं इसको रीज़न मैं नहीं पिन पॉइंट कर पाया, बट आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द रेगुलर फ्यूल दैट वाज पुट इन द बाइक। गियर बॉक्स और क्लच फील तो मतलब बहुत ही अगेन अमेजिंग था। क्विक शिफ्टर इसका बहुत अमेजिंग था। इसका क्विक शिफ्टर जो है ना, क्या सीमलेस एक्सपीरियंस है। इट चेंजेस गियर, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना स्लिक हो रहा है और इतनी पावरफुल बाइक, इतने हाई रेव्स पे भी जा रहे हो कि रियली इट इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। एक मुझे थोड़ा सा गियर बॉक्स का नेगेटिव लगा, क्योंकि इसको जब भी मैंने न्यूट्रल में डालने की ट्राई की, इट वाज नॉट इजी। तो थोड़ा सा ये रखो, इसको में 1 से 2 1 से 2 2 1 चला रहेगा। फाइंडिंग न्यूट्रल इज़ वेरी टफ। फर्स्ट से सेकंड स्विच हो जा रही थी, सेकंड से फर्स्ट हो रही थी, बट फाइंडिंग दैट न्यूट्रल वाज नॉट वेरी प्रिसाइज। गियर बॉक्स मे बी इट वुड बी स्लिकर, बेटर रहता है, लेकिन क्विक शिफ्टर कैसे आपको पता ही नहीं चलता, बाइक फ्लॉलेस शिफ्टिंग करती है। दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड। ब्रेक्स अगेन सुपर्ब है, ऑब्वियसली आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस, क्योंकि जब ये बाइक इतनी स्पीड पे जा सकती है, 210 हॉर्स पावर की बाइक है, 300 ईजिली करती है, तो ब्रेक्स तो सुपर्ब चाहिए। एम पैकेज में स्पेशली आप देखोगे जो फ्रंट फेंडर उसमें ब्रेक डक्ट्स दिए गए हैं, जिससे हवा अंदर जा सके और ब्रेक्स को कूल रख सके। अगर ब्रेक्स ज़्यादा हीटेड अप हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपको ब्रेक फेडिंग एक्सपीरियंस होगा, उस चीज़ के लिए बनाया गया। एंड अगेन आई थिंक द ब्रेकिंग वाज सुपर्ब ऑन दिस मोटरसाइकिल। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी स्टिफ, बट मज़े की बात है इसमें इलेक्ट्रॉनिकली डैम्प्ड सस्पेंशन। आप देखोगे लेफ्ट वाले फोक पे एक वायर आ रही है, दैट इज़ गोइंग टू कंट्रोल दी वाल्व्स फॉर द डैम्पिंग। 3 मोड से उसमें, एक रोड था, एक उसमें डायनेमिक था, और एक रेस मोड था। रेस में आई थिंक Pro 1 Pro 2 Pro 3 3 मोड से मैंने रोड भी किया, मैंने रेस भी किया। रेस पे तो आपको पूरी रोड की एकदम आपको फीलिंग आती है, यू कैन फील दैट ट्रैक्शन। रोड वाज डिसेंट, बट हमारी रोड्स आपको पता ही है कैसी है। तो डायनेमिक में मैंने फिर काफ़ी देर चलाई, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि डायनेमिक में रोड कंडीशंस के हिसाब से वो एडजस्ट करता रहता है, विच आई थिंक इज़ ग्रेट। क्योंकि ये बाइक रेस ट्रैक से जब आप बाहर जाओगे तब आपको ज़रूर ट्रबल करेगी बिकॉज ऑफ दैट स्टिफ सस्पेंशन, बट डायनेमिक वाज रियली कंफर्टेबल। हैंडलिंग अगेन मैं बोलूँगा कि ऑल्दो ये रेस ट्रैक पे चलानी चाहिए हैंडलिंग के लिए, और मेरे टाइम बारिश भी थी तो मैं ज़्यादा तो इस चीज़ पे जा भी नहीं पाया। जितना मैं गया मुझे इतना लगा द प्रिसीजन वाज देयर, द हैंडलिंग वाज शार्प। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, इसमें जो 1 पीस स्विंग आर्म है, जो इसके M व्हील्स जो हैं, जो कार्बन व्हील्स हैं, उसकी वजह से भी हैंडलिंग में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो इट्स अ ग्रेट हैंडलिंग बाइक, अगेन
नहीं भी बोलता तो आपको पता ही है इट्स अ गुड हैंडलिंग बाइक। सीट कंफर्ट, आई नो इसमें एम स्पोर्ट में वो पैकेज में कोई स्पेशल कंफर्ट वाली सीट भी दी गई थी, बट अपने रोड कंडीशंस में इतनी भी कंफर्टेबल नहीं। इट इज़ डिसेंट, पत्थर जैसी तो नहीं लगेगी बट इट इज़ गुड। बिल्ड फॉर द रेस ट्रैक, नॉट फॉर इंडियन रोड्स, दैट इज़ ऑल आई वुड से। हेडलाइट भी मैंने टेस्ट की, इसको रात को एक बार लेके निकला था। डिसेंट पावर है, लो बीम हाई बीम में आप देखोगे आपको डिसेंट रोड दिखती है, बट आई थिंक दिस नॉट मेंट फॉर दैट। जस्ट मैंने टेस्ट किया, जो मैं हमेशा हर बाइक का टेस्ट करता हूँ, तो इसलिए मैंने बोला ये भी पॉइंट मैं कवर कर लेता हूँ। एक बार पूरा समराइज़ कर लेता हूँ, मुझे क्या चीज़ें नहीं पसंद आई वो बताता हूँ, क्या चीज़ें पसंद आई वो भी बताता हूँ, सो दैट यू हैव अ कंसाइज समरी ऑफ व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज। मेन्यूज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब आप उसको डिफरेंट मोड्स है उसमें जाते हो। सिंपल जो प्योर मोड है उसमें आपको डिसेंट लगेगा, बाकियों में काफ़ी सारी चीज़ें आपको लगेंगी। 1 2 3 करके आप पेजेस जाओगे, टू मेनी इन्फॉर्मेशन। गुड फॉर ट्रैक यूजेज, नॉट ग्रेट फॉर डेली यूजेज। वाइब्रेशंस मुझे काफ़ी ज़्यादा लगे, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ फ्यूल दैट वाज बीइंग यूज्ड। इट इज़ नॉट अबाउट E20, लेट मी क्लैरिफाई दैट, बट बेसिक फ्यूल डाला होगा, शेल वी पावर टाइप डालता, इट वुड हैव बीन बेटर आई फील। और वाइब्रेशंस इतनी भी थी, मैं आपको बोलूँ कि आफ्टर 30-40 मिनट्स मेरे हैंड्स तो नम हो रहे थे एंड आई वाज नॉट लाइकिंग इट, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली कमिटेड राइडिंग पोजीशन था, ऊपर से हैंड नम हो रहे थे, फुट पे भी वाइब्रेशन आ रहे थे। इट वॉज नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेशंस। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड अ मोर स्लिकर गियर बॉक्स बिकॉज फाइंडिंग न्यूट्रल वॉज नॉट ईजी एट ऑल। क्विक शिफ्टर डेफिनेटली मुझे बेनिफिट करता, बट अगर क्विक शिफ्टर नहीं होता तो मुझे लगता है कि यार गियर बॉक्स शुड हैव बीन मच स्लिकर लाइक द जापानीज काउंटर पार्ट्स। राइडिंग पोजिशन इसकी बहुत ज़्यादा कमिटेड है। आई एम श्योर इट इज़ ग्रेट फॉर द ट्रैक, नॉट फॉर अपने इंडियन रोड्स। डेली आप चलाओगे या फिर आप वीकेंड राइड्स भी करोगे, इट इज़ गोइंग टू डिमांड गुड फिटनेस फ्रॉम यू। इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी बाइक टू राइड एज वेल। एक वियर्ड नेगेटिव है, इसका क्रूज़ कंट्रोल स्विच जो है वो बहुत ही अजीब सा है, उसको ऐसे प्रेस करके स्लाइड करना पड़ता है और वापस उसको लाना पड़ता है। जैसे भी KTMs वगैरह में आता है वो बटन प्रेस टाइप है। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि उस टाइप का कुछ रहता। नॉट अ रेड फ्लैग, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ये फिक्स किया जाए इस बाइक में। अब मैं कुछ पॉजिटिव्स की बात कर लेता हूँ। सबसे पहला बिग पॉजिटिव है द माइंड ब्लोइंग पावर इट हैज़। जो ये पावर जनरेट करती है, जिस तरीके से जनरेट करती है, इट इज़ सिंपली माइंड ब्लोइंग। मज़ा ही आया था चलाने का। डेली राइडिंग के लिए तो मैं तो इसको यार रेन मोड में ही चलाऊंगा, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई डोंट नीड टू थिंक टू मच, क्योंकि बाकी मोड्स में इट इज़ टू पावरफुल। क्विक शिफ्टर इसका बहुत ही सुपर स्लिक है और जिस तरीके से ऑपरेट करता है, मतलब यू वुड नॉट बिलीव कि बाइक जो है इतनी स्मूथली गियर चेंजेस कर सकती है without any loss of power. That is an absolute amazing piece of tech on this bike. बाइक जो है with that electronic damping control in dynamic mode, it is really good अपनी इंडियन रोड कंडीशंस के लिए। आपको लगेगा ही नहीं आप एक सुपर स्पोर्ट चला रहे हो जो इतना बढ़िया आपको कंफर्ट दे रहा है। आई रियली लव्ड इट। एग्जॉस्ट नोट इज सिंपली एयरगैस्मिक। लोअर रेव्स पे इतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं क्रिएट करता है, बट एज यू बिल्ड द रेव्स it really sets the pace and you will feel that yes, you want to go fast because of that exhaust note. It really sounds amazing. And the biggest positive is the overall package. The joy of riding this motorcycle is simply amazing. जब भी आप चलाओगे इसको, आपको एक दिल खुश होने वाली जो फीलिंग आती है ना कि वाओ व्हाट अ मोटरसाइकिल, व्हाट अ बाइक। चाहे आप पार्क देखो इसको अपने गैराज में, या फिर आप इस पर बैठ के फ़ोटो खिंचा लो या चलाओ, एवरीथिंग इज़ लाइक सिंपली अमेजिंग। बहुत ही अमेजिंग मोटरसाइकिल बनाई BMW ने। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। आपके अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं मुझसे पूछ लेना, तो मैं आपको ज़रूर कमेंट कर रिप्लाई करूँगा। एंड आई होप आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।